श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 5, जिसका शीर्षक मानस रहस्य और साधना है। ओम तत्सत आत्मने नमः। रामायण या महाभारत के कथानकों में आध्यात्मिक रहस्य की बातें हैं। जैसे महाभारत को ले लो, यहाँ धृतराष्ट्र अज्ञान है, जो ईश्वर को नहीं देखता, अंधा है, वो अज्ञान है। गांधारी उसकी अर्धांगिनी है, जो उसके सिद्धांत को, उसके स्वभाव को धारण करने वाली प्रकृति है। अज्ञान के धर्म की जो धारणा है, वह प्रकृति, वह माया गंधारी है। उसके दुर्मन, दुर्बुद्धि जैसी सैकड़ों संतानें हैं। ये दुर्योधन, दुशासन वगैरह है। वह गंधारी बोल रही है कि जिन अंगों में मेरी दृष्टि पड़ेगी वे वज्रवत हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। इसका आशय है कि जो माया के दायरे में रहेगा, जिस पर उसकी दृष्टि रहेगी, वह ईश्वरीय क्षेत्र में नहीं लाया जा सकेगा। उसका शरीर वज्र का हो जाएगा और जो माया की दृष्टि से बाहर हो गए, प्रवृत्ति माया क्षेत्र में न रही जिसकी, उस पर माया का प्रभाव न रह जाएगा, वह निकाला जा सकेगा। यह साधन क्षेत्र अंतर जगत की बातें हैं। एक तो यह संसार है, यह जो बाहर है भौतिक जगत, और एक दुनिया साधक के अंतर जगत की होती है। मानस में आया है कि राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। यहाँ भीतर का मतलब अंतर जगत और बाहर का अर्थ है यह भौतिक जगत। इस तरह इसमें दोनों तरफ की बातें हैं। रामायण की कथा तो कामन सामान्य हो गई, सबके लिए बाहर की बात, और यह रामचरित अगर मानस में ले लिया जाए तो यह साधकों के लिए है, जो अंतर जगत से जुड़कर साधना करना चाहते हैं। मानस शंकर जी की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। शंकर संत को कहते हैं, जो शंकाओं का निवारण करे, उसे शंकर कहते हैं। संत ही यह काम करते हैं जो साधकों की शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। ऐसे महात्माओं को, संत महापुरुष को शंकर कहते हैं। इस दृष्टि से मानस से अगर लिया जाएगा तो सूरत चाहे भगवान में लगा दो, भक्ति करो, वह भी कर्तव्य है। चाहे दुनिया के काम में लगा दो, वह भी कर्तव्य है। दोनों कर्तव्य ही तो है। समस्या क्या है? एक ईश्वर अनुकूल कर्तव्य है, दूसरा इस अनुकूल के प्रतिकूल कर्तव्य है। यह दो बनकर तैयार हो गए। अब विचार करो कि राम जो राजा थे, अगर उन्होंने त्याग किया था तो क्या उन्हें बंदरों के बजाय मनुष्यों का समाज नहीं बनाना चाहिए? आदमी की पलटन तैयार करते। बाहरी दृष्टि से मनुष्य और बंदरों की यह संगति ठीक नहीं लगती। अशोक वाटिका में जब हनुमान सीता से मिले तो सीता ने यही पूछा था हनुमान से कि नर वानर ही संग कहूं कैसे। ऐसा तो संसार में कहीं देखा सुना नहीं गया, लेकिन गोस्वामी जी ने बंदरों को दिखाया, क्योंकि मानस के हिसाब से बंदर ही ठीक समझा गया। राम के साथ कंपोजिशन में सुविधा होगी आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए रामायण के इन सब प्रसंगों और पात्रों को साधक अपने अंदर देखता है। बाली कहते हैं सबसे बलि को। बाली है संसारी कर्तव्य, और कर्तव्य में ऐसी क्षमता होती है कि जो इसके सामने होता है उसकी ताकत इसमें आ जाती है, और उसकी अपनी ताकत होती ही है तो दूसरा हार जाता है। अब कैसे आ जाती है? मान लो तुम किसी कर्म को कर रहे हो
तो इसमें तुम्हारी एनर्जी लगेगी। यह तो विज्ञान का सिद्धांत है कि कोई भी क्रिया बिना एनर्जी के हो नहीं सकती। फिर एक काम के पीछे अनेक काम करने पड़ेंगे और अधिक एनर्जी लगेगी। इस तरह कर्म बढ़ता जाता है, सामने वाले की ताकत खींच लेता है। इसलिए इस कर्म रूपी बाली को कोई जीत नहीं सकता। यह युक्ति से मारा जाता है। ईश्वरोन्मुख जो सुरति है वही उसका भाई है सुग्रीव। संसारोन्मुख सुरति बड़ी बलवान होती है। यह दोनों अंतःकरण में होते हैं, इसलिए सहोदर भाई हैं कर्म की दृष्टि से। क्योंकि भजन करना भी कर्म है और भजन का विरोध करना भी कर्म है। यह भाई तो है पर है एक दूसरे के विरोधी, इसलिए इनका युद्ध होता है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलो। यह 5 तत्वों का जो शरीर है यही पंचवटी है। जब शरीर के स्तर पर साधना कर लेता है साधक तो पंचवटी में निवास हो जाता है। कुंभज ऋषि के आदेश से यह नाभि कमल ही कुंभज है। जब इससे ऊपर उठ जाता है साधक तब पंचवटी में निवास हो जाता है। तो जानते हो, साधक को हमेशा निरपेक्ष रहना चाहिए। जहाँ कुछ इच्छा हुई तो फंस गया। इच्छई काया इच्छई माया इच्छई जग उपजाया। कामनी सूपनखा से तो बच गए, लेकिन कंचन मृग में फंस गए तो क्या होगा? एनर्जी चली जाएगी, शक्ति चली जाएगी, सीता चली गई। मोह को मौका मिल गया। मोह रावण है। अगर साधक का मन कंचन की कामना से भर गया तो यही माया मृग बन गया, तो उसकी क्षमता रूपी सीता हर ली गई। अब सीता को लेकर चला रावण। गिद्ध जटायु मिला, सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ा। रावण ने पंख काट दिए। गिद्ध क्या है? यह मुंह है। मुंह का कहना नहीं चल पाया। साधक को बार बार चिताया जाता है कि इच्छा न करो, लेकिन नहीं सुनता। इस तरह मुंह का कहना न चल पाया। यह जटायु के पंख कटना और उसका अंत होना है। फिर आगे कबंध मिला, जो पूर्व जन्म के खराब कर्म हैं। वही खराब कर्मों का केंद्र कबंध है। जब कबंध को मार दिया, अर्थात भजन के द्वारा बुरे संस्कार कटे, तो शक्ति के जाने से जो कमजोरी आई थी उसमें कुछ राइज हुआ साधक। तो झट आगे संतोष रूपी शबरी मिल गई। मन की मस्ती रूपी मतंग ऋषि के दर्शन हुए। आगे प्रेम रस रूपी पंपाशर मिल गया। यह सब साधक के अंतर जगत में घटित होता जा रहा है। फिर आगे चले, साधना में प्रगति हुई तो वैराग्य रूपी हनुमान मिल गया। वैराग्य आ जाने से सुरति भगवान से जुड़ गई। सुग्रीव की राम से मित्रता हुई। सुरति ही सुग्रीव है। यह सजातीय कर्तव्य जो विजातीय कर्म रूपी बाली का विरोधी है, उसने राम को बताया कि इन 7 ताड़ के पेड़ों को जो एक ही बाण से गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। यह 7 पेड़ साधना की 7 भूमिकाएं हैं। जब साधक शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुर्यगा इन भूमिकाओं को पार कर लेता है तो कर्म रूपी बाली को समाप्त कर देता है। उसको त्याग रूपी तारा, अनुराग रूपी अंगद, ब्रह्म ज्ञान रूपी बंदर मिल जाते हैं। फिर आगे बढ़े तो नियम रूपी नल नील की सहायता से संयम रूपी सेतु की रचना करके इस संसार रूपी समुद्र को, जिसमें विषय का जल भरा है, पार करके आसक्ति रूपी लंका पर चढ़ाई किया। मोह रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद इन राक्षसों का वध करके जीव रूपी विभीषण को राजा बना दिया, स्वरूप में स्थिर कर दिया
और शक्ति रूपी सीता को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अगर कर सकता है तो अपने स्वरूप में स्थित होकर निर्लेप रह सकता है। जीवन में निर्लेप अर्थात वेट रहित हो जाएगा, भार रहित हो जाएगा। फिर हवा में तैरना आ जाता है, तैरना रूप त्याग आ जाता है। यह सुषुप्ति होती है। इस तरह से सुषुप्ति से तुरिया, तुरिया से तुर्याती, फिर अतीताती अवस्थाएं क्रमशः मिल जाती हैं। फिर त्याग का भी त्याग हो जाता है, तीव्र त्याग का भी त्याग। उस स्थिति की अनुभूति हो सकती है, कहने में नहीं बनता। जैसे रॉकेट का इंजन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक काम करता है, फिर अंतरिक्ष में भार रहित हो जाता है। ऐसे ही वह ईथर की तरह निर्मल आकाशवत निर्लेप हो जाता है, निर्लेप रह सकता है। तो इस तरह से जब सारे कर्माशय निकल जाते हैं तब परिणाम मिल जाता है। यह समझने की चीज है। साधना तो गुरु में है। अब देखो, रामायण में राक्षसों को दिखाया गया है। जब हम साधना करेंगे तो पता लगेगा कि ये सब हमारे अंदर के दुर्गुण हैं। हमारा अंतर्जगत इन्हीं असुरों से त्रस्त है। इन्हें एक एक करके खत्म करना है और अपने अंदर सद्गुणों को लाना है। जब हनुमान लंका में गए तो पहले रावण का लड़का अक्षय कुमार मिल गया, उसे मारा। इस तरह से कई लड़के थे रावण के, प्रहस्त था, मेघनाद था और भी थे। ऐसे ही नारांतक था, कुंभकर्ण जैसे भाई थे, परिवार था। तो रावण है तो ये सब हैं। मोह रावण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुण्य तेहि ते उपजहि बहुसूला। मोहग्रस्त आदमी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि सारे विकार भर जाते हैं। ये विकार ही दुख देने वाले राक्षस हैं। इनमें काम, क्रोध और लोभ सबसे खतरनाक हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिख मह क्षोभ। यही जीव की अधोगति के कारण हैं। अंतःकरण में इन्हें साधक एक एक करके मारता जाता है, एक एक पर कंट्रोल करता है और साधना में आगे बढ़ता जाता है। पंचवटी से लेकर यहाँ तक इनकी छावनी है, जिसमें त्रिशिरा है, खरदूषण है और इनके 14,000 राक्षस हैं। सबसे प्रबल है ईर्ष्या, स्पर्धा, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं पिछड़ा जा रहा हूं, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। यह कंपटीशन, बैर विरोध, यह सब खरदूषण की सेना है। ईर्ष्या ही खर है, द्वेष दूषण है। उनके पीछे जो अनेक दोष लगे हैं, ये 14,000 राक्षस हैं, जो 14 अध्यात्मों को खाते हैं पकड़ पकड़ कर। जिसमें सबसे पहले अटैक करती है वह अविद्या रूपी शूर्पणखा, जो हमारे साधन को नष्ट कर सकती है। वह शूर्पणखा इन राक्षसों को जगाती है, सचेष्ट करती है। देखो, तुम पड़े सो रहे हो, तुम्हारे रहते मेरी यह दशा हो गई, मेरी नाक कट गई है। तब ये लोग जाग जाते हैं और कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसे अकड़ अकड़ कर चलते दिखाए जाते हैं रामलीला में। है सब अंदर का नाटक। समझने वाले समझते हैं और जो नहीं समझते उनसे मतलब नहीं है। साधक के हृदय में यह लड़ाई अनवरत चलती रहती है। जब वह भजन करने लगता है तो चाहे भजन कहो, चाहे युद्ध कहो, चाहे साधना कहो, ये तीनों एक ही के नाम हैं। नाम अलग अलग हैं, क्रिया एक ही है। आरंभ में साधक छोटे छोटे दोषों पर विजय प्राप्त करता है। ईर्ष्या द्वेष को खत्म किया, इच्छा को मार लिया। इच्छा ही अक्षय कुमार है।
आसक्ति को हटाया, आसक्ति लंका को जला दिया, दूसरों की निंदा से हट गई, दूसरों की बड़ाई करने से आसक्ति हट गई, ईर्ष्या से हट गई, द्वेष नहीं करते, झूठ नहीं कहते। ऐसे हम धीरे धीरे इनसे अनासक्त होते जाएंगे तो देखो ये विकार कहीं चले नहीं जाते, ये अजर अमर हैं। दानव और देव दोनों अजर अमर हैं, ये कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं, ये आकाशवत होते हैं, वेटलेस भार रहित होते हैं, इनमें वजन नहीं होता। ज्ञान, वैराग्य, क्षमा, दया, संतोष, इनमें वेट नहीं होता, इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। ये चाहे इधर चले जाएं, चाहे उधर चले जाएं, इन्हें कोई देख नहीं सकता, ये निरवयव रहते हैं। ये तो सूक्ष्म जगत की समाज है। यह सब सद्गुण दुर्गुण सूक्ष्म जगत की अंतःकरण की चीज है, बाहर तो सूक्ष्म जगत है नहीं। तो इस तरह से साधक के अंतःकरण में ही ये देव और दानव, सुर और असुर, देवता और राक्षस ये निवास करते हैं। किसी साधक के हृदय में कभी कोई हारा तो कभी कोई जीता, यह संघर्ष चलता रहता है। यही राम रावण युद्ध या कृष्ण कंस युद्ध या और कोई लड़ाई कहो, यही है। यह तो सदैव बना रहता है। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि यह युद्ध कभी जा नहीं सकता। यह जा सकता है तब जब साधक ही रुचि पैदा करे। रामायण के अनुसार सबसे पहले रावण के परिवार के सब राक्षस मरे और रावण सबसे अंत में मरा। तो हम बताने लगते हैं कि रावण मोह का प्रतीक है, मेघनाद काम का प्रतीक है, नारांतक लोभ का प्रतीक है, कुंभकर्ण क्रोध का प्रतीक है और मोह इन बुराइयों का राजा है। ये सब एक एक करके मरे। गोस्वामी जी ने ऐसा लिख दिया। तो क्या ये सब मरते ही चले गए? नहीं, ये मरते नहीं हैं, ये तो अजर अमर हैं। हाँ, साधक का पिंड इनसे छूट जाता है, साधक अनासक्त हो जाता है इनके प्रति एक एक करके। फिर जो बचे समूह में आ जाते हैं उन्हें भी जीत लेता है। फिर रावण भी मर जाता है और जीव रूपी विभीषण ब्रह्माकार होकर राजा बन जाता है। जिस साधक के अंतःकरण में यह प्रक्रिया हुई वह मुक्त हो गया, खुशी मिल गई। खुशी कहाँ हुई थी? राम राज्य में। तो विभीषण और राम में कोई अंतर नहीं है, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। जब एकाकार हो जाते हैं उसी में ओत प्रोत हो जाता है। और जब ऐसी अभिन्नता हो गई तो राम राज्य ही विभीषण का राज्य हो गया, अवध बन गई, बदलकर आसक्ति रूपी लंका। साधक अनासक्त हो गया, व्यापक हो गया, तो व्यक्तिगत उसका उद्धार हो जाता है और अनंत संसार जो अनंत काल से है, अनंत दुर्गुणों सद्गुणों से भरा हुआ है, अनंत कलाओं से परिपूर्ण है, उसका अंत नहीं होता। वह तो ऑटोमेटिक है, चलता रहता है। बस एक साधक के अंदर यह समाप्त हो जाता है, वह अपने स्वरूप में मिल जाता है। यह व्यक्तिगत उसकी साधना के फलस्वरूप उसमें घटित होता है और परमात्मा जो व्यापक होता है जब उसे तस्दीक कर देता है तो मुक्त हो जाता है। इसके पीछे और बहुत सी बातें हैं। रावण का विनाश एकाएक तो होता नहीं है। साधक शुरू में छोटी छोटी बुराइयों पर हावी होता है, अर्थात छोटे छोटे राक्षसों को मारता है। फिर धीरे धीरे समझ काम करती जाती है तो फिर और बड़ों को एक एक करके मारता गया, बढ़ता गया। बारीकी आ गई तो रास्ता दिखा दिया गया, निकल जाता है, कल्याण हो गया। प्रक्रिया सबके लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब तुम्हारे लिए, साधक के लिए सबसे पहले समझने की बात है
कि साधक के अंदर यह क्रिया होती है। क्रिया कहाँ से होती है? क्रिया वहाँ से होती है जहाँ परस्पर विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण होता है, उसमें क्रिया होती है। असल में ये ऐसे तत्व हैं जो सूक्ष्म हैं। हम लोग तो स्थूल जगत के निवासी हैं, यहीं के नियम कानून में रचे पचे हैं। इसलिए बातें चाहें स्थूल जगत की हों या सूक्ष्म जगत की, हम अपने ही ढंग से उन्हें लेते हैं, अपने ही पैमाने से नापते हैं। इसलिए यह बताने में और समझने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। सूक्ष्म जगत की बातों को स्थूल जगत के कायदे कानून से लेने में ठीक नहीं बैठता। अब जैसे हनुमान है, वैराग्य बहुत बलवान है, इच्छा को मार सकता है, आसक्ति को मिटा सकता है, अभिमान या अहंकार को मार सकता है। तो अंतःकरण में ज्ञान है, वैराग्य है, अनुराग है, विवेक है, तो ये अलग अलग नहीं है। जो अनुराग है वही वैराग्य है, जो वैराग्य है वही ज्ञान है, और जो ज्ञान है वही विवेक है। ये सब एक ही बातें हैं। इनमें से कोई भी कहीं भी क्रिया कर सकता है। इसलिए इस मूल चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि यह कैसे हो रहा है। हम बताएं तो साधक को छोड़ना नहीं चाहिए। जो एनर्जी ज्ञान में काम करती है वही एनर्जी विवेक में काम करती है। जो गाइड की अंतर्जगतीय क्षमता एक में काम करती है वही दूसरे में काम करती है, तीसरे में काम करती है, चौथे में काम करती है। ताकत तो एक ही है। यह तो हमारे प्रयोग करने का तरीका होना चाहिए। तो कौन किसे मारता है यह मतलब नहीं है, यह एडजस्टिंग अंदर रहती है। यह तो बताने का तरीका है, यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। प्रसंग तो दूसरे दूसरे हैं, कथानक बन जाते हैं और है वहाँ कुछ नहीं। अंतःकरण में यह सब घटित होने में समय नहीं लगता, बताने में तो समय लगता है। इसलिए यह कंपोजिशन समझ लेना चाहिए। अंदर की कलाबाजियाँ बिना इसके पकड़ में नहीं आती। अब जैसे रावण का परिवार है तो एक एक करके मरते गए, तो फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को, कुंभकर्ण को, नारायणतक को बुलाया, सब मरते गए। तो अहिरावण को खबर कर दिया। उसे खबर मिली तो उसने कहा, क्या बात है भाई? तो बताया कि अरे तुम वहाँ पड़े मस्ती काट रहे हो, यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। तो देखो, रावण को सभी ने कहा है कि तुमने खराब काम किया। राक्षस भी जानते हैं सद्गुण और दुर्गुण दोनों एक हैं, लेकिन यह सुप्रीम लेवल में जब हम पहुंचेंगे तब, और जब हायर लेवल में है तब तक दुर्गुण दुर्गुण है और सद्गुण सद्गुण है। तुलसीदास जी ने ऐसा कंपोजिशन इसलिए दिखाया है कि वह बताना चाहते हैं कि सद्गुण और दुर्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सद्गुण दुर्गुण की पैदाइश करते हैं और दुर्गुण सद्गुणों की पैदाइश करते हैं। इसलिए दोनों एक समान हैं। जब तक निम्न श्रेणी में हैं तब तक दुर्गुण में फंसे रहते हैं। जब हायर लेवल पर आ गए तो संघर्षरत होकर सद्गुणों का सहारा लेकर दुर्गुणों को समाप्त करते हैं, और सुप्रीम लेवल पर दुर्गुण सद्गुण दोनों से परे गुणातीत हो जाते हैं। दुर्गुण का सद्गुण में ट्रांसफार्म हो गया, सद्गुण का ट्रांसफार्म गुणातीत में हो गया, और गुणातीत का परमात्मा में ट्रांसफार्म हो गया। वहाँ तुरिया हो गई, और अहम जो है वह दृष्टा में बदल गया, और दृष्टा दृश्य से परे हो गया। अज्ञाता ज्ञाता में बदल गया, ज्ञाता विज्ञाता में बदल गया, विज्ञाता अविज्ञाता में बदल गया। जागृति स्वप्न में बदल गई, स्वप्न सुषुप्ति में बदल गई, सुषुप्ति तुरिया में बदल गई,
तुरिया।